सबसे ऊंचा है प्यार, सबसे सुहानी यादें तुम्हारी, सबसे ऊंचा है प्यार। बाबा तुझसे लगे लगन जो, बाबा तुझसे लगे लगन जो, झूमे मन संसार। सबसे सुहानी यादें तुम्हारी, सबसे ऊंचा है धरती गगन में दिशा दिशा में दिखा है नजारा। धरती गगन में दिशा दिशा में दिखा है नजारा। रूप अनुपम सुंदर सौरभ, रूप अनुपम सुंदर सौरभ, कोई नहीं तुमसा प्यारा। इन आँखों में, इन सांसों में, इन आँखों में, इन सांसों में, बाबा तेरा खुमार। सबसे सुहानी यादें तुम्हारी, सबसे ऊंचा है प्यार। धीमे धीमे मेरे कानों में हर पल कुछ कहते हो। धीमे धीमे मेरे कानों में हर पल कुछ कहते हो। राज दुलारे दिल के प्यारे, राज दुलारे दिल के प्यारे, साथ सदा रहते हो। स्नेह की बरसात होती है दिन रात, स्नेह की बरसात होती है दिन रात, रोज पड़े बौछार। सबसे सुहानी यादें तुम्हारी, सबसे ऊंचा है प्यार। सबसे सुहानी यादें तुम्हारी, सबसे ऊंचा है प्यार। बाबा तुझसे लगे लगन जो, बाबा तुझसे लगे लगन जो, झूमे मन संसार। सबसे सुहानी यादें तुम्हारी, सबसे ऊंचा है प्यार। सबसे ऊंचा है प्यार, सबसे ऊंचा है प्यार। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा समझाते, मीठे बच्चे भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख, याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है याद के लिए। प्रश्न है, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं।
कौन से एक्ट हैं जो अभी चलती हैं, हुँ, वो सारे कल्प में नहीं चलेंगी, सिर्फ संगम पर विशेष चलती हैं। तो उत्तर है, याद की यात्रा में रहे आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम समय पर चलती है। यह एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। ये जो पुरुषार्थ का समय है वो अभी ही है। सारे कल्प में हम बाप को याद करने का पुरुषार्थ, अपने आप को बदलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस समय की यह विशेष एक्ट है कि पतित पावन बाप आकर सारी दुनिया को पावन बनाते हैं और खास बच्चों से मिलते और दुनिया को भी उन्हें भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कराते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसीलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना व सुनना है। सुनना कैसे, बैठना कैसे? तो बाबा कहते देही अभिमानी रूहानी अवस्था में बैठो, क्योंकि सत्युग त्रेता में तो वही अवस्था रहेगी, रूह की स्थिति में ही रहेंगे, आत्म स्थिति में। भले ज्ञान नहीं है, इसलिए बाबा उस प्रकार बैठने का अभ्यास कराते अभी से ही, क्योंकि हाँ कहते हैं ना 2500 वर्षों तक सुख है, तो संगम युग यह भी एक जन्म है। बाप ने समझाया है, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। यह पक्का याद करते रहो। सदगति और दुर्गति का यह चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना ही चाहिए। इसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाती है। चलते फिरते बुद्धि में यह रहे। बाबा कहते बुद्धि में क्या रहे? चलते फिरते ये चक्र कैसे चलता है, कैसे हम दुर्गति में आए, कैसे हमें सदगति में जाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात का खेल कैसे चलता है। हम 84 का पार्ट बजाते हैं, बाप को याद करते हैं, तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। इससे तुम्हारे विकर्म भी विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। जानते हो यह पुरानी दुनिया तो अब खलास होनी है। जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं तो अंदर में निश्चय रहता है, अभी हम नए मकान में जाएंगे। फिर मकान बनने में कभी वर्ष लग जाते, कभी 2 वर्ष लग जाते। जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनते हैं तो जरूर गवर्नमेंट कहेंगी हम ट्रांसफर हो नई दिल्ली में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो यह सारी बेहद की दुनिया पुरानी है। चाहे कितना भी यहाँ नया बनाओ, नई दिल्ली बनाओ, चाहे नया बॉम्बे बनाओ, बाबा कहते हैं तो पुरानी दुनिया। बाकी हम सच में अभी नई राजधानी, नई दुनिया में जा रहे हैं। अब जाना है नई दुनिया में। बाबा युक्तियां बताते हैं, ऐसे ऐसी युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है। हमको अब घर जाना है, इसलिए स्वीट होम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं। मुक्ति में जावे, शांति में जावे, जन्म में आवे ही नहीं। तो बाबा कहते मनुष्य इसके लिए माथा मार रहे हैं,
और हमको बाबा वहां बैठने का, यहाँ शरीर से बैठकर वहां बुद्धि को बिठाना है परम धाम में। तो ये युक्ति बताते हैं। यह भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है कि यह दुख धाम अब खत्म होना है। भले तुम यहाँ रहे पड़े हो, परंतु यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। किस लिए रुके हैं? तो बाबा कहते हैं जैसे रहे पड़े हैं यहाँ पर, यहाँ मन नहीं है रहने का, लेकिन संपूर्ण बनना है। इसलिए बाबा कहते बच्चे यहाँ बैठे हैं, बाकी यहाँ दिल नहीं है रहने की। हमको फिर नई दुनिया में जाना है। भले चित्र आगे कोई भी न हो, सामने चित्र कोई भी न हो, तो भी तुम समझते हो अब पुरानी दुनिया का अंत है, अब हम नई दुनिया में जाएंगे। भक्ति मार्ग के तो कितने ढेर चित्र हैं, उनकी भेंट में तुम्हारे तो बहुत थोड़े हैं। तुम्हारे यह ज्ञान मार्ग के चित्र हैं, और वह सभी भक्ति मार्ग के चित्र। चित्रों पर ही सारी चित्रों पर ही सारी भक्ति होती है। भक्ति का आधार ही यह सब चीजें हैं, सामग्री है ना ये भक्ति की। तो बाबा कहते चित्रों पर ही सारी भक्ति होती है। वास्तविक उनका इतिहास क्या है, उनका जीवन क्या था, देवी देवताओं का, और संपूर्ण रूप से पता नहीं है। लेकिन चित्रों को देख देख करके बाबा कहते ना आपके चित्रों के द्वारा भी वो अपना काम निकाल लेते हैं। अब तुम्हारे तो है रियल चित्र, इसलिए तुम समझा सकते हो रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। बाबा को कहा ही जाता है नॉलेजफुल। तुमको यह नॉलेज है, तुम जानते हो हमने सारे कल्प में कितने जन्म लिए हैं, यह चक्र कैसे फिरता है। तुमको निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना है। बुद्धि कहाँ रहे सदा, इस नॉलेज में रमन करती रहे। बाप तुमको सारे रचता और रचना की नॉलेज देते हैं, तो बाप की याद रहती भी है। बाबा ने समझाया है मैं तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु हूँ, तुम सिर्फ यह समझाओ। बाबा कहते तुम मुझे पतित पावन लिबरेटर गाइड कहते हो ना। कहाँ का गाइड, कहाँ की गाइडेंस देते बाबा? तो बाबा कहते शांति धाम मुक्ति धाम की, वहां तक बाप ले जाकर छोड़ेंगे। यहाँ अधूरा नहीं छोड़ देंगे, लेकिन घर तक लेकर के जाएंगे। बच्चों को पढ़ाकर सिखलाकर गुलगुल बनाकर घर ले जाए छोड़ेंगे। बाप के सिवाय तो कोई ले जा नहीं सकते, भला कोई कितना भी तत्व ज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी हो। वह समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि शांति धाम तो हमारा घर है, वहां जाकर फिर नई दुनिया में हम पहले पहले आएंगे। वह सब बाद में आने वाले हैं। तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं। सतयुग त्रेता में किसका राज्य है, उन्हों का धर्म शास्त्र क्या है। सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का तो एक ही शास्त्र है, परंतु वह गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है वह तो यहाँ ही खत्म हो जाता है, वह कोई शास्त्र नहीं है। बाबा कहते सूर्यवंशी चंद्रवंशी इन्हों का वो कोई वहां शास्त्र आदि नहीं पढ़ते, लेकिन इस समय सत्य गीता ज्ञान बाबा से सुनकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। बाकी वहां कोई शास्त्र नहीं। द्वापर से जो धर्म आते हैं उन्हों के शास्त्र कायम हैं, चले आ रहे हैं। अब फिर एक धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सब विनाश हो जाना है। कहते रहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत हो। सभी की इच्छा यही है ना कि संसार में
शांति आ जाए, उसके लिए एक धर्म, एक भाषा हो जाए, वह तो एक द्वारा ही स्थापन हो सकती है। एक बाबा ही यह कार्य कर सकते हैं और ये भी बिल्कुल जैसे महापरिवर्तन है। तुम बच्चों की बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारा ज्ञान है। बाप कहते, अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो। आधा कल्प लगा है तुमको पावन बनने में, तुमको पतित बनने में। वास्तव में सारा कल्प ही कहे, उतरते उतरते क्या बन गए, पूरे पतित बन गए। तो बाबा कहते हैं जैसे सारा कल्प ही लग गया नीचे उतरने में, पतित बनने में। यह याद की यात्रा तो तुम अभी ही सीखते हो, वहां यह है नहीं। देवताएं पतित से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वह पहले राजयोग सीख यहाँ से पावन हो जाते हैं। उसको कहा जाता सुख धाम। तुम जानते हो सारे कल्प में सिर्फ अब ही हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं। फिर यही पुरुषार्थ अथवा जो एक्ट चलती है पति दुनिया को पावन बनाने के लिए, फिर कल्प बाद रिपीट होगी। सारे कल्प में एक ही बार संगम युग पर पति दुनिया को पावन बनाने की एक्ट बाबा इस समय करते हैं और हम भी पावन बनने की मेहनत इसी समय कर सकते हैं। चक्र तो जरूर लगाएंगे ना। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं कि यह नाटक है। अभी हम आत्माएं पार्टधारी हैं इस नाटक में। अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, जैसे वह ड्रामा चलता रहता है, परंतु वह फिल्म घिसकर पुरानी हो जाती है। उसमें जो रील होता है वह घिस करके खराब हो जाता है, पुराना हो जाता, लेकिन आत्मा का पुराना नहीं हो सकता। ये तो है अविनाशी। यह भी वंडर है, कितनी छोटी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। बाप तुम्हें कितनी गुह्य गुह्य महीन बातें समझाते हैं। अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं यह तो बड़ी वंडरफुल बातें समझाते हैं। आत्मा क्या है वह अभी समझा है। इतने समय से पार्ट बजा रहे, लेकिन बाबा कहते हैं कि देखो हमने अभी समझा है कि आत्मा क्या है। जब बाप ने आकर समझाया तभी राज को समझा। शरीर को तो सब समझते हैं, उसमें कितने ऑर्गन्स हैं, कैसे उसका एक एक शरीर का जो पार्ट जो है उसका क्या रोल है। बाबा कहते हैं शरीर में जितने भी पार्ट्स है उसके अंदर कितने ऑर्गन्स है, उसमें कौन सी समस्या आती है। तो शरीर का ज्ञान सबके पास है, लेकिन आत्मा का ज्ञान तो बाबा आकर अच्छी रीति बुद्धि में बिठाते हैं। डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकाल कर बाहर रख देते हैं, फिर डालते हैं, परंतु आत्मा का किसको पता नहीं है। आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है यह भी कोई नहीं जानते। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हो ना, सब पुकारते भी है कि हे पतित पावन आकर मुझे पावन बनाओ, परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी, उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। आत्मा पुकारती उसको है जो पुनर्जन्म रहित है। आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई उनके पास ही है, अविनाशी सर्जन के पास ही यह दवाई रखी हुई है। तो क्या दवाई है? याद की यात्रा, जिससे आत्मा पावन बन सकती है, जिससे ही आत्मा अनेक जन्मों के लिए उच्च पद के अधिकारी बन सकती है। तो तुम बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि दवाई मिल गई ना अभी कि आत्मा कैसे पावन बने। क्योंकि भक्ति में अज्ञान काल में तो बहुत मेहनत की कि आत्मा पावन बन जाए, उसके लिए बहुत पुण्य के कर्म करने में लगे रहे,
लेकिन अभी इजी दवाई मिल गई, बैठो और याद करो। यात्रा करने की भी मेहनत नहीं, तन को थकाने की भी मेहनत नहीं है। इसलिए अभी बाबा कहते खुशी से मुझे याद करो, यही मुख्य दवाई है। तो तुम बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, जरूर तुमको भगवान भगवती बनाएंगे। भक्ति मार्ग में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती ही कहते हैं। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। आप समान पवित्र भी बनाते हैं, ज्ञान सागर भी बनाते हैं, फिर अपने से भी जास्ती विश्व का मालिक बनाते हैं। कितनी सारी मेहनत बाबा बच्चों के पीछे करते, और हर एक भक्ति मार्ग में हर एक का यादगार भगवान भगवती के रूप में बन जाएगा। भले सतयुग में उनका जो भी पद होगा, लेकिन द्वापर से भक्ति में सभी क्या करेंगे? सभी देवी देवताओं को भगवान भगवती के रूप से याद करेंगे। पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना होता है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने, जिसके लिए ही कहते हैं यह धर्म प्रायलोप हो गया है। उनकी उनकी बड़ के झाड़ के साथ भेंट कर दी है। शाखाएं ढेर निकलती हैं, थूर है नहीं। यह भी कितने धर्मों की शाखाएं निकली है। फाउंडेशन देवता धर्म है नहीं, प्रायलोप है। बाप कहते वह धर्म है, परंतु धर्म का नाम फिरा दिया है। पवित्र न होने के कारण अपने को देवता कह न सके। न हो तब तो बाप आकर रचना रचे ना। बाबा कहते पवित्र नहीं है, तभी तो बाबा पवित्र रचना रचे, तभी तो पवित्र बनने का ज्ञान दे। अभी तुम समझते हो हम पवित्र देवता थे, अभी पतित बन गए हैं। हर चीज ऐसी होती है। बाबा कहते चाहे जो भी युग में आए, जो भी चीज तैयार होवे, जो भी जीव जंतु आवे या मनुष्य आवे परम धाम से, तो हर एक की अवस्था जो है सतो रजो तमो से पास होनी है। तो हर चीज ऐसी होती है। तुम बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए। पहली मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की। ये तो ज्ञान की बात है, समझने की, लेकिन मुख्य बात है याद की यात्रा, जिससे ही पावन बनना है। बोलते सब ऐसे हैं, हमको राजा रानी बनाओ, क्योंकि राजा रानी की दुनिया थी। यह पूर्ण रीति से पता न होने के कारण कोई अपने को ये नहीं कहते कि हमको राजा रानी बनाओ। ये तो बाबा ने आकर समझाया कि बच्चे आप बच्चे पहले राजा रानी थे, विश्व के मालिक थे, विश्व महाराजन महारानी कहलाते थे। तो तुम बच्चों को बहुत फक्र होना चाहिए, क्योंकि बहुत ऊंचा ज्ञान बाबा दे रहे, ऊंचा बना रहे हैं। तुम जानते हो हम तो भगवान के बच्चे हैं, अभी हमको जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कल्प कल्प यह पारट बजाया है, झाड़ बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने चित्रों पर भी समझाया है कि यह है सदगति के चित्र। तुम ओरली भी समझाते हो, बिना चित्रों के बिगर भी समझा सकते और चित्रों के द्वारा भी समझा सकते हैं। तुम्हारे इन चित्रों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ जाता है। बच्चे जो सर्विस करने वाले हैं, आप समान बनाते जाते हैं। पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप कहते हैं मैं तदबीर तो कराता हूँ, परंतु तकदीर भी हो ना। बाबा तो बच्चों से मेहनत करा लेते हैं, उनके पीछे मेहनत खुद भी करते हैं कि किस युक्ति से ये बच्चे पुरुषार्थ करने लग जाए, परंतु तकदीर भी चाहिए।
बाबा पुरुषार्थ कराते, हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप बाप भी है, टीचर भी है, साथ ले जाने वाला सच्चा सच्चा सतगुरु भी है। वह बाप है अकाल मूरत, सबको लेकर जाने वाला, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला अकाल मूरत, कालों का काल बाप है। तो बाबा की कितनी सारी महिमाएं, बाबा कहते महिमा करते करते भी मेरे से बुद्धि योग जोड़कर रखो। ये जैसे युक्ति है बाबा को याद करने की। आत्मा का यह तख्त है ना, जिससे यह पारट बजाते हैं, तो बाप को भी पारट बजाने सदगति करने के लिए तख्त चाहिए ना। बाप कहते मुझे साधारण तन में ही आना है, भपका व ठाट कुछ भी नहीं रख सकता हूँ। वो गुरुओं के फॉलोवर्स लोग तो गुरु के लिए सोने के सिंहासन महल आदि बनवाते हैं। तुम क्या बनाएंगे? बाबा के लिए क्या बनाएंगे? बाबा के लिए कौन सा सिंहासन, कौन सा तख्त हो? तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट्स भी हो, तो तुम उनके लिए क्या करेंगे, क्या बनाएंगे? यह तो साधारण है ना। बाबा कहते हैं ब्रह्मा, जो ब्रह्मा का भ्रुकुटी रूपी तख्त तो साधारण है ना, और बैठने वाला तो बहुत ऊंचा है। बाबा को कोई स्थूल तख्त चाहिए? बाबा कहते स्थूल तख्त की बात नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने भी खूब मेहनत की अपने आप को बनाने में। जैसे जैसे शिव बाबा ने कहा वैसे वैसे बनाते गए और योग्य बन गए, मुरब्बी बच्चे बन गए शिव बाबा के। तो शिव बाबा जो आज्ञा करे बाबा मानते गए, और बाबा भी बाप समान बन गए, शिव बाबा के समान। इसलिए शिव बाबा भी उनकी बातों को सुनते हैं। तो योग्य बनाया बाबा ने अपने आप को भी, और शिव बाबा की आज्ञाओं पर चलकर। बाकी स्थूल तख्त बाबा कहते देखो, भावना होती ना कुछ बनावे। भक्ति में जैसे बनाते हैं देवताओं के लिए, तख्त बनाते देवियों के लिए, दुर्गा के लिए, काली के लिए, तो खुश करते हैं। ऐसे बाबा भी पूछते बच्चे क्या बनाएंगे मेरे लिए, कौन सा तख्त हो? बच्चों को यह भी समझाते रहते, वैश्याओं की सर्विस करो, गरीबों का भी उद्धार करना है। बाबा युक्तियां बता रहे कि किन किन की जाकर सेवा करें। छोटी से छोटी सेवा भी बाबा मुरली में बताते कि किस प्रकार करनी है। आज बाबा कहते हैं कि वैश्याओं की भी सेवा करो, गरीबों का भी उद्धार करना है। बच्चे कोशिश भी करते हैं, बनारस में भी गए हैं। उन्हों को तुमने उठाया तो कहेंगे वाह, बीके की तो कमाल है। वैश्याओं को भी यह ज्ञान देती है, उन्हों का भी कल्याण करती, उनको भी समझाना है। अभी तुम यह धंधा छोड़ शिवालय के मालिक बनो, यह पतित विकारी धंधा छोड़ो और सतयुग के शिवालय के मालिक बनो। कहाँ मालिक और कहाँ कलयुग में भी अति शुद्र, तो कितना फर्क पड़ जाता है। यह नॉलेज सीख कर फिर सिखाओ, वैश्याएं भी फिर औरों को सिखला सकती हैं। सीख कर होशियार हो जाएंगे तो फिर अपने ऑफिसर्स को भी समझाएंगे। हॉल में चित्र आदि रख बैठकर समझाओ तो सब कहेंगे वाह, वैश्याओं को शिवालय वासी बनाने के लिए बीके निमित्त बनी है। ये अच्छी सर्विस करती है, अभी भी कहती ना ये बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं। बच्चों को सर्विस के लिए ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हारे ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अहिल्याए, कुब्जाए, भिलनिया, गणिकाए, इन सबका उद्धार करना है। गायन भी है, साधुओं का भी उद्धार किया है। बड़े से बड़े गुरु, बड़े से बड़े साधु, बाबा कहते उन्हों को भी तीर लगाया ज्ञान का, तो उन्हों का भी उद्धार करना है। और गायन भी है कि इनका उद्धार इनके द्वारा हुआ है। यह तो समझते हो साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़ी में,
अभी वह तुम्हारे बन जाए तो भक्ति मार्ग ही सारा खत्म हो जाए। बाबा कहते हैं, अगर उन्हों का उद्धार हो जाए, वो ज्ञान को समझ लेवे, बाप को पहचान लेवे, तो ये सारा भक्ति मार्ग ही परिवर्तन हो जाए। रिवोल्यूशन हो रिवोल्यूशन हो जाए, सन्यासी लोग ही अपना आश्रम छोड़ देते हैं। बस हमने हार खाई, यह पिछाड़ी में होगा। बाबा डायरेक्शन देते रहते, ऐसे ऐसे करो। बाबा तो कहा बाहर नहीं जा सकते। बाप कहेंगे बच्चों से जाकर सीखो। बाबा सभी को क्या कहेंगे कि मेरे बच्चे तैयार है ज्ञान देने के लिए, उन्हों से सीखो। उन्हों के पास भी ज्ञान योग की धारणाओं के अनुभव हैं। बाकी बाबा सभी को जाकर के समझाते नहीं बैठेंगे। समझाने की युक्तियां तो सब बच्चों को बताते रहते। ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्यों के मुख से वाह वाह निकले। गायन भी है शक्तियों में ज्ञान, गायन भी है ज्ञान शक्तियों में ज्ञान भगवान ने भरा है। यह है ज्ञान बाण। सारे बाण बाबा ने किन्हों को दिए? शिव शक्तियों को, बच्चों को दिए हैं। तुम जानते हो यह बाण तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में लेकर जाते हैं। एक आध ज्ञान का बाण कोई बच्चे को टच हो गया, लग गया, तो क्या से क्या बन जाए। तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना है। एक जगह एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा, तो फिर बहुत प्रभाव निकलेगा। एक जगह से ही कोई अच्छे अच्छे 5-7 ऑफिसर्स निकले तो वह अखबारों में डालने लग पड़ेंगे। कहेंगे ये बीके वेश्याओं से भी वह धंधा छुड़ाए, शिवालय का मठ बनवाती है। बहुत वाह वाह निकलेंगी। धन आदि सब वह ले धन आदि सब वह लेकर आएंगे। तुम धन क्या करेंगे? तुम बड़े बड़े सेंटर्स खोलेंगे, पैसे से चित्र आदि बनवाते रहेंगे। मनुष्य देखकर बड़ा वंडर खाएंगे। कहेंगे पहले पहले तो तुमको प्राइज देनी चाहिए, ये बहुत ऊंचा कार्य कर रहे हैं और ये पतित कार्य वेश्याओं से छुड़ा रहे हो। तो बाबा कहते हैं हम बड़ी बड़ी प्राइज देने लग जाएंगे, बड़े बड़े निमंत्रण मिलने शुरू होंगे। और अभी तो ये सेवाएं बहुत हुई हैं और भी होगी। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगे। इन पर बहुत आशिक होंगे। दिल में चाहना होनी चाहिए, मनुष्य को देवता कैसे बनाए। बाबा कहते बच्चों के अंदर ख्याल चले, दिल में संकल्प चले कि मनुष्य को कैसे देवता बनाए। यह तो जानते हो जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही लेंगे। कौन लेंगे ज्ञान? वर्षा। तो जो कल्प पहले जिन्होंने लिया वही लेंगे। इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दे, मेहनत है। हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं। हमको क्या याद पड़ेगा सिवाय बाप के, और तुम बच्चों के कुछ नहीं है। बाबा बताते कि बच्चे मेरा घर घाट क्या है, मित्र संबंधी आदि क्या है, हमको तो कुछ भी नहीं, ना धन चाहिए ना कुछ चाहिए। सिवाय बच्चों के मेरे पास क्या है जो छोड़ना पड़े। बाबा कहते ये तो मेहनत बच्चों को करनी है कि बुद्धि से सब कुछ छोड़ना है और बाप को याद करना है। सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी? बाबा कहते बच्चों ने भी एक्सचेंज कर दिया, तो बच्चों की भी बुद्धि कहाँ जाएगी? बाबा की तरफ जाएगी। नया जो वर्षा है उसके तरफ जाएगी। बाबा को रथ दिया है, जैसे तुम वैसे हम पढ़ रहे हैं। सिर्फ रथ बाबा को लोन पर दिया है। ब्रह्मा बाबा कहते ये रथ लोन पर दिया हुआ है। जैसे आप बच्चे पुरुषार्थ करते वैसे मैं ब्रह्मा भी पुरुषार्थ कर रहा हूँ।
तुम जानते हो, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए। यह है ही नर से नारायण बनने की कथा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुन देवता बन रही है। फिर सो राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते, मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूँ। तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुल गई है। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक। अभी याद की यात्रा में भी रहना है। सृष्टि चक्र को भी याद करना है। पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। कितना सारा कार्य बाबा कहते, हम बच्चों को और हम आत्माओं को पूरा करना है। बाबा कहते, बुद्धि में बुद्धि खुल गई ना अभी, तो ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक बुद्धि अगर खुल गई है तो याद की यात्रा में भी रहना है, सृष्टि चक्र भी फिराना है और पुरानी दुनिया को भी भूलना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने मेहनत की कि बाबा कहते घर घाट आदि सब क्या था, सब कुछ विनाशी चीजें थी और सब एक्सचेंज कर दिया बाबा ने। सब कुछ नया मिलना है, इसलिए पुराना सब सफल कर दिया। मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज धारणा के पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट, बुद्धि में रहे। अब हमारे लिए नई दुनिया स्थापन हो रही है। यह दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। यह दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। दूसरी पॉइंट, जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहा जाती नहीं, ऐसे फॉलो फादर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस वैशालय को शिवालय बनाएं। वरदान है आज का, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। मुरलियां तो बहुत सुनी है, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर हो जाए, सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएंगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। माया क्या है? कारण। कारण के रूप में माया आती तो बाबा कहते उसको कारण को निवारण के रूप में लाने के लिए जो मुरली की बातें हैं उसको रिवाइज करते रहो। मुरली के ज्ञान के रत्न बुद्धि के अंदर मन के अंदर चलते रहे तो माया ये जो कारण है वो भी मुरली की बातें सुनने लग जाएगा। कारण धीरे धीरे पिघल जाएगा और खत्म हो जाएगा। कारण शब्द निवारण में बदल जाएगा। तो जैसे बाबा कहते कारण के रूप में माया है ना, वह खत्म हो जाएंगी। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। बाबा कहते अगर अनुभव आया है बाबा के प्यार का, योग का, तो वह चेहरे से स्पष्ट अनुभव होगा, दिखाई देगा। ओम शांति।